नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संचय में आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री 3 दिनों के बस्तर प्रवास के बाद दिल्ली लौट तो गए और जाते जाते उन्होंने कह दिया कि अगले 5 साल में यानी 2031 तक वहां के लोगों की आमदनी 6 गुना बढ़ जाएगी। और आप जानते हैं कि ये 6 गुना आमदनी बढ़ने का जरिया क्या है? सरकार बस्तर के आदिवासियों को गाय भैंस बांटे और वहां कारपोरेट डेयरी मॉडल खड़ा किया जाएगा। हम बस्तर के हर आदिवासी नागरिक को एक गाय और एक भैंस देने वाले हैं, जिनके माध्यम से कोऑपरेटिव तरीके से वो अपना दूध पूरे भारत में मार्केटिंग कर पाएंगे। लेकिन इस दावे की हकीकत को लेकर जब हमने जमीनी स्तर पर सच खंगालना शुरू किया तो सुनकर आप चौंक जाएंगे कि अमित शाह का वास्तव में प्लान क्या है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को मालूम ही नहीं है या वे भूल गए हैं कि बस्तर की संस्कृति क्या है, सामाजिक ताना बाना क्या है। 5 साल में आमदनी 6 गुना बढ़ाने का दावा सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन रुकिए, क्या सरकार में बैठे नीति निर्माताओं को बस्तर के भूगोल, वहां के समाज, उसकी संस्कृति का ABCD का भी पता है, या फिर एयर कंडीशन कमरे में बैठकर ऐसी योजना बना ली गई है जो जमीन में आते ही दम तोड़ देगी। आज आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए, हम आपको बस्तर की ऐसी जानकारी देंगे जो सुनकर आप चौंक जाएंगे। मुख्य मीडिया कभी आपको यह सच नहीं बताएगी। हम बस्तर के डेयरी मॉडल का सच तो बताएंगे ही, साथ ही बस्तर के उस संस्कृति और समाज से भी रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं गृह मंत्री अमित शाह के उस दावे से ही। दरअसल यह दावा हवा में नहीं बना है। इस दावे को बस्तर में उतारने के लिए गुजरात मॉडल को सामने लाया गया। हमारे उप मुख्यमंत्री गुजरात जाकर कोऑपरेटिव डेयरी का पूरा मॉडल समझकर आए हैं और आने वाले 6 माह में हम यहाँ पर बस्तर संभाग में डेयरी का एक बड़ा नेटवर्क बनाने जा रहे हैं। गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में निश्चित रूप से डेयरी मॉडल सफल रहा है, लेकिन शायद गृह मंत्री अमित शाह यह बात भूल गए हैं कि गुजरात की डेयरियों को आदिवासी तक पहुंचने में दशकों लगे हैं। 5 साल में यहां पहुंचने का दावा कर रहे हैं, दशकों लगे हैं। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बना, फिर वहां के आदिवासियों को गाय पालन सिखाया गया। बिना सड़क, बिना बिजली, बिना कोल्ड स्टोरेज के गाय बांट देना केवल चुनावी राजनीति, वोट बैंक की राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। ऐसे में सबसे पहले हम आपको बस्तर की आर्थिकी के बारे में बताते हैं, वहां के आमदनी के बारे में बताते हैं। बस्तर की लाइफ लाइन क्या है? बस्तर की लाइफ लाइन है लघु वनोपज। महुआ, इमली, चार, टोला, हर्रा, बहेरा, तेंदुपत्ता, साल का बीज, ये बस्तर का लाइफ लाइन है। पीढ़ियों से आदिवासी सुबेरे उठकर ये वनोपज इकट्ठा करते हैं और उन्हें हाट बाजार में बेचते हैं। बस्तर की पूरी संस्कृति और अर्थव्यवस्था इसी पर निर्भर है। अब इस व्यवस्था के बीच में सरकार इस डेयरी मॉडल को ला देना चाहती है। जर्सी गाय और डेयरी उद्योग जितना सुनने में आसान है, वह उतना आसान नहीं है। दरअसल बस्तर की भौगोलिक बनावट
गुजरात से पूरी तरह अलग है। यहां घने जंगल, पथरीली और ढलान वाली जमीन, जबकि डेयरी के लिए चाहिए विशाल चारागाह, समतल जमीन और 12 महीने पानी की व्यवस्था। बस्तर के अंदरूनी इलाके में तो गर्मी के दिनों में घनघोर पानी का संकट, पीने के पानी का संकट रहता है। तब तो इन मवेशियों के लिए कहां से इतना पानी का इंतजाम किया जा सकेगा, जबकि हाइब्रिड गाय और भैंस के लिए तो खूब पानी की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं उस सबसे कड़वे सच का, बड़े सच का, जिसे बस्तर से दूर बैठे लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन हैरानी है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भी यह समझ में नहीं आ रहा, और वो है बस्तर का सांस्कृतिक और सामाजिक ताना बाना। बस्तर के आदिवासी परंपरा में दूध दूहने और बेचने की संस्कृति कभी नहीं रही है। कई जनजाति तो दूध को बछड़े के लिए छोड़ देते हैं। वे जीव जंतु के अधिकार का सम्मान करते हैं। उनके लिए महुआ इकट्ठा करना उत्सव है, लेकिन दूध निकाल कर बेचना उनकी संस्कृति का हिस्सा कभी नहीं रहा। अब अचानक बाहर से कारपोरेट मॉडल लाकर कहते हैं कि कल से दूध व्यवसाय शुरू कर दो। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैदानी इलाके के किसानों को पहाड़ों में ले जाकर कहा जाए कि सेब की खेती की जाए। तब क्या यह जमीन में उतरते ही फ्लॉप नहीं हो जाएगा? हम ये दावा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वहां के लोगों से जब हमने बातचीत की तो पता चला कि इससे पहले डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने बस्तर की आदिवासियों को ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के किसानों की आय बढ़ाने के लिए जर्सी गाय दी थी। कड़कनाथ मुर्गा पालने का अभियान चला था। यह डॉक्टर रमन सिंह की यह योजना तो सुपर फ्लॉप हुई ही, किसान भी कर्ज में डूबे और इन योजनाओं के आड़ में किस तरीके से भ्रष्टाचार का खेल चला यह भी किसी से छिपा नहीं। मान लो सरकार के दबाव में या सब्सिडी के लालच में लोग गाय भैंस रख भी लें, तब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अमूल उत्पादन को लेकर जो मॉडल गुजरात में खड़ा है उसे बस्तर में उतारने की कोशिश हो रही है। उस मॉडल जैसा कोल्ड वैन नेटवर्क, बड़ा लंबा चौड़ा नेटवर्क है कोल्ड वैन का, रेफ्रिजरेटेड गाड़ियां और हर 10-15 किलोमीटर में दूध शीतलन केंद्र, जबकि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में बिजली की समस्या सबसे बड़ी समस्या। नेटवर्क नहीं होता, मोबाइल का एक अलग मामला है, लेकिन जो मूल जरूरत है बिजली पानी, उसी की अंदरूनी इलाके में जबरदस्त समस्या है। बरसात के दिनों में तो कई गांव जिला मुख्यालयों से कट जाते हैं। ऐसे में जब राव घाट से जगदलपुर रेल लाइन कछुआ की चाल पर चल रही है, दशकों बीत गए रेल लाइन बिछाने में, तब यह सिर्फ वाहवाही लूटने का जुमला नहीं है, ताली बजाने का खेल नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल सरकार से यह है कि जिस डेयरी कारपोरेट के भरोसे वहां के लोगों की आमदनी 6 गुना बढ़ने का दावा किया जा रहा है, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या साल 1.5 साल 2 साल में पूरा हो पाएगा? हम रेफ्रिजरेटेड गाड़ियां, शीतलन केंद्र की बात कर रहे हैं, क्या यह खड़ा कर पाएगी सरकार साल 1.5 साल में पूरे बस्तर इलाके में? डॉक्टर रमन सिंह के इसी तरह की योजना का हस्र के बाद फिर एक बार यह खेल यदि खेला जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? जबकि बस्तर के लोगों को डेयरी की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी जरूरत तो लघु वनोपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो वहां के लोगों को मिलना चाहिए। लूट मची है। हालांकि पहले जैसी स्थिति नहीं है कि नमक के बदले चिरौंजी या नमक के बदले महुआ, थोड़ा सा आगे बढ़ चुकी है स्थिति, लेकिन अब भी
उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। स्थानीय स्तर पर प्रोसेसिंग यूनिट होनी चाहिए, खासकर महुआ और इमली का बड़ा मार्केट है, विश्व बाजार है, उस तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। प्राथमिकता डेयरी की बजाय ये प्रोसेसिंग यूनिट होनी चाहिए। लेकिन आदिवासियों के इस मूल ताकत को मजबूत करने की बजाय नया मॉडल थोप कर सरकार क्या करना चाहती है कहना बड़ा मुश्किल। सरकार का यह नया मॉडल आपको कैसा लगा? और बस्तर की जो भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जानकारी हमने जो आपको समझाने की कोशिश की है कम शब्दों में, वह आपको कैसे लगा? इस पर आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स पर जरूर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।